Shall I start? Okay. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं सबको शालोम जय मसीह की खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं खुदावंद के खादमों का, पास्टर कैमरन का, सिस्टर समीना का, पास्टर हरून का, सिस्टर शगुफ्ता का, वर्शिप लीडर जो है हमारे ब्रदर सुनील, उनकी वाइफ साइमा का, हमारे इवेंजलिस्ट जो है ब्रदर रोहन, उनकी वाइफ क्रिस्टीना का मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करती हूँ। और जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के ऊपर जितने भी हमारे बहन भाई हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनके वसीला से आज जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये खुला है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। तो इनके वसीला से ये सब कुछ हो रहा है। तो खुदावंद इनको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ये मेरी दिल की जो है गहराइयों से इनके लिए दुआ हमेशा रहेगी। मैं वन ऑफ द, आप सब जानते हैं, अगर आप नए हैं तो सिस्टर समीना ने आपको बताया है, मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री की, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री। सो मैं इस प्रिविलेज को, इस ओहदे को मैं बहुत अहमियत देती हूँ अपनी जिंदगी में। सो खुदावंद का मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे फिर इस प्लेटफॉर्म पे खुदा का वचन शेयर करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है, अपॉर्चुनिटी दी है। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करती हूँ दिल की गहराइयों से। तो मेरा जो टॉपिक आपने कल सब ने सुन लिया था कि मेरा टॉपिक जो है वो खुदा ने मुझे लास्ट वीक, आई थिंक इट्स 2 वीक्स, मेरे को खुदा ने ये टॉपिक दिया था अबाउट फॉरगिवनेस, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आपसे। पर उससे पहले मैं आपसे एक गवाही शेयर करना चाहूंगी कि ये टॉपिक देने से पहले, सॉरी, इस गवाही से पहले खुदावंद ने मुझे ये टॉपिक दिया था, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि मेरी जिंदगी में एक बैटल एक बैटल आने वाली है। तो मैं उस बैटल को मैंने जीतना है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो विक्टोरियस परमेश्वर है। हमारा खुदा जो है वो जीतने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा हारने वाला नहीं है, और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, क्योंकि हम, उसने हमें वो ओहदा दिया है, उसने हमें वो बेटे बेटी होने का हक दिया है। सो मैं एक छोटी सी गवाही जो है उससे मैं अपने मैसेज को, सॉरी मेरे को प्यास भी बहुत लग रही है, मैं उस मैसेज को शेयर करूंगी। तो एक बड़ी बैटल के एक बड़ी बैटल जो है मैं उसमें से गुजर रही हूँ इस टाइम के ऊपर। तो वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए आजमाइश भी बन चुकी है, और मेरी जिंदगी में इस टाइम के ऊपर बहुत ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस हैं। पर मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा की तारीफ करती हूँ और उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि जब हम इस ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस में से जाते हैं, गुजरते हैं, तो हमारा वो एक टेस्टिंग टाइम बन जाता है। क्योंकि खुदा हमें आजमाते हैं कि हम कहाँ अपने, जो हमारा फेथ है, जो हमारा ईमान है, हम कहाँ उस पे, कहाँ किस जगह पे हम खड़े हैं। तो हम, कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, और अगर मैं इस टाइम में गिर भी जाती हूँ तो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उठाकर खड़ा करने वाली शक्ति भी रखते हैं। तो मैं एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम से, इस समय में मैं गुजर रही हूँ। तो उसी के वसीला से खुदावंद ने आज मुझे ये कलाम शेयर करने का मौका दिया है अबाउट फॉरगिवनेस। हम देखेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है, व्हाट इज फॉरगिवनेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिवनेस, कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर हम माफ करते हैं, अगर हम फॉरगिव करते हैं। तो हम ये आज, जैसे सिस्टर वायलेट ने भी कुछ हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले हमारे साथ ये शेयर किया था थैंक्स गिविंग के ऊपर, कि खुदावंद ने एक चाबी है ना, जो हमें मिली है। तो वो चाबी जो है वो थैंक्स गिविंग की उन्होंने शेयर की थी कि वो खुलती है, राइट। एक और चाबी खुदावंद ने हमें दी है, वो है फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ करने की चाबी। इस चाबी को अगर हम खोलेंगे तो खुदावंद जो है हमें बरकतों से भर देंगे। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस होगी तो आप जो है, आपके ऊपर जो है खुदावंद की बरकतें जो है बहाल होंगी। अगर आपके अंदर अनफॉरगिवनेस होगी
तो आपके ऊपर बरकतों का कोई ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल सकती। सो इस वसीला से खुदावंद ने मुझे ये जो टॉपिक जो है वो दिया है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ी बैटल से गुजर रही हूँ, और इस बैटल को गुजरने के लिए खुदावंद ने मुझे ये वचन दिया है, क्योंकि जो सुनाने वाला होता है उसके लिए वचन जो है वो पहले आता है। ठीक है, मैं ये बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि जैसे पास्टर पीटर ने भी पहले कहा है कि एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, ठीक है ना। और वो बड़ा काम जो था वो मेरी जिंदगी में हुआ, क्योंकि मैंने फॉरगिव किया। ठीक है, अगर मैंने फॉरगिव किया तो मैं उससे आगे बढ़ी हूँ। सो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और किसको इस वचन के वसीला से मुझे खुदावंद ने आज सुबह ये बताया है कि इस वसीला से, इस वचन के वसीला से आज किसी को बहुत बड़ी बरकत मिलने वाली है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा की तारीफ करती हूँ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। हाँ, और उससे सिर्फ और सिर्फ हम ही खोल सकते हैं उस चाबी को, उस फॉरगिवनेस की चाबी को सिर्फ हम ही खोल सकते हैं। वो कैसे? अगर हम अपने घुटनों के बल जाकर खुदा से माफी मांगेंगे, अगर हम नील डाउन होकर खुदा से माफी मांगेंगे। अगर मैंने किसी को आज तक माफ नहीं किया है, मैं खुदावंद अपने दिल की गहराइयों से अपने भाई बहनों को माफ करती हूँ। जब खुदा हमें बरकत देना चाहते हैं, जब खुदा हमें वो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, राइट, तो हमारा क्या हक बनता है उस ब्लेसिंग्स को रोकने का? उस ब्लेसिंग्स को, उस आशीषों को रोकने का हमारा क्या हक बनता है? हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी दिल जान सब कुछ खुदावंद के हाथ में है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने पूरे दिल की गहराइयों से अपने दुश्मनों को माफ करें और आगे बढ़े। आमीन। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माफी क्या है, व्हाट इज फॉरगिवनेस। अगर हम माफ करते हैं, अगर हम माफ करते हैं तो अधीनता हमारे में मैनिफेस्ट होती है। अगर हम माफ करते हैं तो अधीनता, हम अधीन होते हैं, हमारे में अधीनता मैनिफेस्ट करती है, और हम मसीह में और विश्वासियों में अधीन हो जाते हैं। हम मसीह के भी अधीन होते हैं, और जो हमारे फेलो बिलीवर्स हैं, हमारे विश्वासी बहन और भाई हैं, उसमें उनमें भी हम अधीन हो जाते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये विश्वास के ऊपर आधारित है कि इनाम के वसीला से खुदा ने हमारे पाप माफ किए। इनाम के वसीला से खुदा ने हमारे पाप जो है वो माफ किए, और वो जब पाप माफ किए तो वो विश्वास के ऊपर आधारित था। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर गए तो उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया। उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया। वो क्या सेक्रीफाइस था? उन्होंने एक अपना प्यार शो किया अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। उन्होंने वो प्यार शो किया। अगर हम माफ करेंगे, नहीं करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहती हूँ। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो आप माफ भी नहीं किए जाएंगे। आप अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग्स को खुद ही रोक लेते हैं। हम अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग्स को खुद ही रोक लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी और उन्होंने क्या कहा था सलीब के ऊपर कि हे बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खुदा ने, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को सलीब के ऊपर कुर्बान किया, और जब उनको सलीब दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने माफ किया। सो हमारी जिंदगी में माफी देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इस चाबी को खोलना चाहते हैं तो अनफॉरगिवनेस को अपने अंदर से हटाकर फॉरगिवनेस की तरफ आइए। अपने अंदर माफी को लेकर आइए, ताकि हम आगे बढ़ें, ताकि हम उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। और जब हम एक्सेस देते हैं, जब हम और अनफॉरगिवनेस को आने देते हैं,
तो क्या होता है जब हम अनफॉरगिवनेस को आने देते हैं, एक्सेस देते हैं अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर सिकनेस आती है, हमारे ऊपर वो बीमारियां आती हैं, हमारे ऊपर वो इन्फर्मिटीज आती हैं, हम फाइनेंशियली तौर से गिर जाते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे साथ क्या हो रहा है। यही कि हमने माफ नहीं किया, यही कि हम अभी भी अनफॉरगिवनेस की तरफ ही जा रहे हैं। हमने अपने भाइयों को, अपने दुश्मनों को, अपनी बहनों को माफ करना है। जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, जो हमसे प्यार नहीं करते, हमने उनको माफ करना है। आमीन। तो हमें जो हम खुदा के लोग हैं, हमें यीशु मसीह के जैसा किरदार हमारे में होना चाहिए, उसके जैसा मिजाज हमारे में होना चाहिए, हमें वैसा चाल चलन रखना चाहिए जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का था। क्योंकि खुदावंत का कलाम हमें कहता है कि अगर आप माफ करेंगे तो आप माफ किए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम अब खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील उसका 11वां भाग, तो उसकी 25वीं आयत में ऐसे लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अगर हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो अगर किसी की वजह से हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस है, तो खुदावंत का कलाम हमें कहता है उसको क्षमा करो, उसको माफ करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध माफ करेंगे। हम में अनफॉरगिवनेस जो है नहीं होनी चाहिए। हम अपने बहनों को, भाइयों को माफ करें दिल की गहराइयों से। दिल की, जो हमारी दिल की गहराइयां हैं, उसका मतलब ये है कि अपने दिल से, ये नहीं कि भी मुंह से कह दिया, नहीं, अपने दिल की गहराइयों से हमें माफ करना है, हमें फॉरगिव करना है और एक्सेप्ट करना है, अपनाना है। ठीक है, तो गुड न्यूज यहाँ ये है, अच्छी बात यहाँ ये है कि हम भी माफी के लायक बन जाएंगे। अगर हम माफ करेंगे तो हम भी माफी के लायक बन जाएंगे। अगर हमारे दिल में भी किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है तो हम माफ किए जाएंगे। अगर किसी की वजह से हमें ठोकर लगी है, हमारे ऊपर ऐसी बात आई है, तो हम उसको भी माफ करें, और जिसकी वजह से आई है हम उसको भी माफ करें। आमीन। खुदा का वचन जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें माफी देना बहुत जरूरी है। एक मैं आपके साथ एक स्टोरी जो है वो मैं शेयर करूंगी, जो है फिलेमोन की किताब। फिलेमोन की किताब एक ही चैप्टर है उसमें, उसको मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे। अगर कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ दे तो अच्छी बात है। अगर कोई हिंदी में पढ़ दे तो प्लीज। इब्रानियों की किताब, सॉरी इब्रानियों नहीं, फिलिमोन की किताब, पहला चैप्टर, एक ही चैप्टर है उसमें, तो वो हम उसमें सिस्टर आयत कौन सी पढ़नी है? फिलेमोन चैप्टर 1 की आयत कौन सी? जी मैं आपको बताती हूँ। उसका वर्स जो है उसमें आपने पहले से लेकर आई थिंक 17 और 18 तक आप पढ़ दीजिए प्लीज। ओके। खुदाम के जिंदा कलाम में हम देखेंगे फिलेमोन की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में जो लिखा है, पालूस की तरफ से जो मसीह यीशु कैदी है और भाई थिमोथियस की तरफ से अपने अजीजों और हम खिदमत फिलेमोन और अपनी बहन यूफिया और अपने हम सिपाह अर्खिपिस और फिलेमोन के घर कलीसिया के नाम फजल और इत्मीनान और हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। मैं तेरी
उस मोहब्बत का और ईमान का हाल सुनकर जो सब मुकद्दसों के साथ और खुदावंद यीशु मसीह है, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ और अपनी दुआओं में तुझे याद करता हूँ, ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान मसीह के वास्ते मौसर हो। क्योंकि आए भाई, मुझे तेरी मोहब्बत से बहुत खुशी और तसल्ली हुई, इसलिए कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल ताजा हुए हैं। बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पालूस पालूस बल्कि उरक मसीह यीशु का भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद इनिमेस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ। पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैं तेरे पास वापस भेजा है। उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता हूँ, ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशखबरी के बायस है मेरी खिदमत करे। लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा कि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो, क्योंकि मुमकिन है कि वो तुझे इसलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुआ हो कि हमेशा तेरे पास रहे, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से भिन्न होकर यानी ऐसे भाई की तरह रहे जिसे जिस्म में भी और खुदावन में भी मेरा नहायत अजीज हो, और तेरा इससे भी कहीं ज्यादा। बस अगर तू मुझे शरीक जानता है तो उसे इस तरह कबूल करना जिस तरह मुझे, और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया है या उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम से लिख ले। आमीन। आमीन। आपने 19 आयत तक पढ़ा है ना? नहीं, 18 आयत तक पढ़ा। मैं 19 भी 19 पढ़ दीजिए। 20 तक। 19 तक। ओके। मैं पालूस अपने हाथ सीखता हूँ कि खुद दाद अदा करूं, और इसके कहने की कुछ हाजत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। खुदावन के पाक और जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर। ये फिल्मोन की किताब जो है ये 62 एडी में लिखी गई थी। तो इस किताब में जैसे इसमें लिखा है, मैं आपको छोटी सी सिर्फ एक कंक्लूजन के तरीके से तौर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस किताब में सिखाने का एक ही मकसद था, कि वो मकसद ये था कि माफी देना और अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है। संत पौलुस जो थे उनेस्मुस को फिलमोन के पास भेजता है। संत पौलुस जो है वो उनेस्मुस को फिलमोन के पास भेजता है। इस बुक ऑफ फिलमोन जो था, उनेस्मस जो था वो एक मेन कैरेक्टर था इस बुक में, मेन कैरेक्टर था। ठीक है। और ओनेस्मस की जो डेफिनेशन बताई गई है वो ये है कि वो बहुत ही काम का था, बहुत ही यूजफुल था, प्रॉफिटेबल था। ठीक है। और जो उनेस्मस जो था वो पहले गुलाम था। ठीक है ना, नौकर था, वो पहले गुलाम था, गुलामी करता था। फिलेमोन के अंडर जो था वो स्लेव था। ठीक है। और उनेस्मस अपने मालिक से भागा था और रोम में जा बसा। जब वह रोम में था वो संत पौलुस से मिला और मसीह बन गया। उसने खुदावंत प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। ठीक है। तब पौलुस ने फिलमोन से कहा कि मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूं। फिर संत पौलुस ने, क्योंकि वो खत लिख रहे थे फिलमोन को, उन्होंने कहा कि मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूं, गुलाम जैसा नहीं। उन्होंने कहा गुलाम जैसा नहीं, नॉट बाय स्लेव बट एक प्यारे भाई जैसा, क्योंकि जाहिर है कि उसने उसको ट्रेन किया होगा, उसने उसको वो बातें सिखाई होंगी, कलाम के बारे में उसने उसको सिखाया होगा। सो जाहिर है वो उसका एक वो ट्रेनिंग सेशन में गया होगा।
सो वो कहता है कि मैं गुलाम जैसा नहीं पर एक भाई जैसा बनाकर इसको तेरे पास भेज रहा हूं। ठीक है। और उसने कहा कि जिसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, माना है, और जब उसने मसीह को मान लिया तो वो मसीह में आपका भाई हुआ। अगर उसने एक्सेप्ट किया है मसीह को तो वो मसीह में तेरा भाई है। तो उसको तूने एक्सेप्ट करना है, उसको फॉरगिव करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। हो सकता है उसने कोई ऐसी बात की होगी, हो सकता है उसने कोई ऐसी बुराई की होगी, कोई रॉन्ग डूइंग्स उससे हो गई होंगी, पर फिर भी उसने फिलेमोन को खत लिखा और उस खत में उसने कहा कि तू इसे फॉरगिव कर और इसे एक्सेप्ट कर। ठीक है। जैसे हमने इसमें पढ़ा है वर्स 17 और 18 में पढ़ा है, सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे उस प्रकार अपनाना। अगर तू मुझे अपना सांझी समझता है, अगर तू मुझे अपना दोस्त समझता है मसीह में, तो उसको भी वैसे ही अपनाना, वैसे ही ग्रहण करना जैसे तूने मुझे किया है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। और यदि उसने तेरी कुछ हानि भी की हो, तेरा कुछ बिगाड़ा भी हो, तो मेरे नाम मेरे खाते में लिख लेना। उसने कहा अगर उसने तेरे लिए कोई हानिकारक भी कोई बात की होगी और तेरा कुछ बिगाड़ा भी होगा, तो उसने कहा कि मेरे खाते में लिख लेना। तो इस कहानी का मकसद जो है, मतलब जो ये ही निकलता है कि हमें फॉरगिव करके हमें एक्सेप्ट करना है, हमें अपनाना है, हमें उसको माफ करना है और फॉरगिव करना है और एक्सेप्ट करना है। इस कि अगर किसी ने भी हमारे साथ किसी भी वजह से कुछ भी बुराई की है तो हमें उसे माफ करना है। ठीक है। अगर हमारे लिए कोई ठोकर का कारण भी बना है तो हमें उसे भी माफ करना है। हमारे अंदर माफी की कुदरत होनी चाहिए, हमारे अंदर माफी होनी चाहिए, नॉट अनफॉरगिवनेस। अगर हमारे अंदर माफी होगी तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें खुदा बहुत सारी बरकतों से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी हर वो चीज से हमें भर देंगे। तो हमारा वैसा कैरेक्टर होना चाहिए, वैसा मिजाज होना चाहिए जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह का था। एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मत्ती की किताब उसका 5वां भाग और उसकी 43 और 48 आयात में आपके आगे पढ़ूंगी। मत्ती की किताब उसका 5वां भाग 43 to 48। मैं पढ़ती हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने वैरी से वैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। मत्ती की किताब उसका 5वां भाग उसकी 43 से मैंने 48 आयत तक पढ़ा था। आमीन। क्योंकि इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्यार करो। ठीक है। उनको ब्लेस करो। ठीक है। उनको ब्लेस करो, जो आपको शराप देते हैं, जो आपको कर्ज करते हैं, उनके लिए दुआ करो। जो आपको परसिक्यूट करते हैं उनके लिए दुआ करो। तब आप अपने स्वर्गीय बाप के आगे बेटे और बेटियां होने का हक अदा कर सकते हैं, अगर आप माफ करेंगे। क्या खुदाबंद सिर्फ अपनी रोशनी उनके ऊपर ही डालते हैं जो अच्छे हैं, बुरे लोगों के ऊपर नहीं? खुदावंद दोनों के ऊपर डालते हैं।
क्योंकि परमेश्वर आया ही पापियों के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह आए इस दुनिया में कि बीमारों को शिफा देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। ये हमारा जो है अपने जो नक्शे कदम पर हमने चलना है। किसके नक्शे कदम पर चलना है? जो प्रभु यीशु मसीह, जैसे उनके फुटस्टेप्स थे, जैसे वो चलते थे, वैसे हमें बनना है। हमें उनके फुटस्टेप्स लेने हैं, हमें उनके नक्शे कदम लेने हैं। जैसे हमारा स्वर्गीय बाप संपूर्ण है, जैसे हमने 48 आयत में पढ़ा, हमारा स्वर्गीय बाप पूरा है, वो संपूर्ण है, वो पूरा है। वैसे ही हमें भी पूरा उतरना चाहिए, हमें भी खरा निकलना चाहिए। क्योंकि जब सेकंड जजमेंट होनी है, तो हमने वहां जाके अकेले ने, इंडिविजुअली हमने वहां जाके अपना हिसाब देना है खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के आगे। हमने इंडिविजुअली अपने हिसाबों का हिसाब देना है। तो जैसे हमारा खुदावंद, हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरा है, वैसे हमें भी पूरा और खरा उतरना चाहिए। क्योंकि वहां जो है वो ईमान जो है वो परखा जाएगा कि आप कितने पानी में है, आप कितने ईमान, आपका ईमान कितना है, आप कहाँ खड़े हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये रेवलेशन आज जो है मेरे ऊपर खोला, और मुझे इस वचन के वसीला से जब मैंने फिलमोन की किताब भी पढ़ी, मुझे इतनी बरकत मिली, इतनी मुझे ब्लेसिंग्स मिली कि जो भार, जो पेन मेरे अंदर थी, मैं उस पेन से बाहर आ गई हूँ। जो सफर मैं अंदर ही अंदर कर रही थी, मैं उस सफरिंग से मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने खुदावंत के कलाम को रिसीव किया है। खुदावंत के खादम जो बोलते हैं उसको रिसीव किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। माफी जो है पेन को, ग्रज को हटाती है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ कि अगर हम फॉरगिव करेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या होगा। जो माफी है वो पेन को और ग्रज को, दर्द को और गुस्से को हटाती है हमारे दिल से, हमारे अंदर से। आप फिर खुशी से भर जाते हैं यदि खुदा की डिजायर है आपके लिए। क्योंकि अगर खुदा की ये डिजायर है कि हम वो काम करें जो खुदावंद चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, हम वो काम करें, तो हम वो डिजायर्स जो हैं वो उसको पूरा करते हैं। और जब हमारा दिल साफ होगा तो खुदा को वो जगह मिल जाएगी, और खुदा का प्यार जो है वो हमारे दिल में बस जाएगा। अगर आप अंदर से प्योर हो तो खुदावंद का प्यार जो है वो हमारे दिल में बस जाएगा। और जब हमारी जिंदगी में गुस्सा और दर्द चला जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, हम सेट फ्री हो जाएंगे, हम उस ब्लेसिंग्स को पाने के हकदार हो जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर की चुनी, क्योंकि हम, जैसे पहला पत्रस उसकी दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि हम चुनी हुई वंश हैं, हम एक पवित्र कौम हैं। और जब हम चुनी हुई वंश हैं, हम एक पवित्र कौम हैं, और हम एक शाही मंडली हैं अपने खुदावंत की, हम एक वो खास प्रजा है, तो हमें अनफॉरगिवनेस को अपने अंदर से हटाना होगा और फॉरगिवनेस को लेकर आना होगा। आमेन। आप सब एग्री होते हैं इस बात से? थैंक यू। अगर हमारे में अभी भी अनफॉरगिवनेस है तो हम अपनी बरकतों को रोकते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं, हम उन ब्लेसिंग्स को आने नहीं देते हैं, क्योंकि हमने खुद ही रुकावट बना ली है अपने लिए, हम खुद ही हिंड्रेंसेस में चले गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बरकतों के हिस्सेदार बने तो फॉरगिवनेस को फॉलो कीजिए, अपने अंदर से अनफॉरगिवनेस को हटा दीजिए, क्योंकि खुदावंत का आना जो है वो बहुत नजदीक है। आमेन।
इससे करने से हमारी जो हड्डियां हैं वो पुष्ट रहेंगी और हमारी नाभि जो है वो निरोग रहेगी। जैसे कहावतों की किताब में तीसरी अध्याय में लिखा है कि आपकी हड्डियां जो है वो पुष्ट रहेंगी और आपकी नाभि जो है वो निरोग रहेगी। आपकी नाभि जो है वो पुष्ट, हड्डियां पुष्ट रहेंगी, नाभि निरोग रहेगी। तो इससे करने से हम तंदुरुस्त बन जाते हैं, हमें वो ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, हम सिकनेस और इन्फर्मिटी से चले जाते हैं, क्योंकि खुदावंत की ब्लेसिंग्स, खुदावंत की बरकतें और आशीषें हमारे ऊपर आती हैं। जैसे कल ब्रदर रोहन ने भी कहा था कि सुपर से भी ऊपर का लेवल, अबव एवरी लेवल, हमारा ऐसा लेवल होना चाहिए, सुपर से भी अबव लेवल। क्योंकि जब वो कल कलाम को सुना रहे थे, बांट रहे थे हमारे साथ, तो मैंने उसमें से एक चीज को मैंने उसमें से जो है उस चीज को मैंने पकड़ा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अबव सुपर लेवल, हमारा लेवल जो है दूसरे लेवल से भी ऊपर हो, अबव एवरी लेवल, तो हमें जो है अपने अंदर से अनफॉरगिवनेस को हटाना होगा, जो ना माफी है उसको हटाना होगा। सो मैंने उस कलाम में से, वो जो कल कलाम को शेयर कर रहे थे, सांझी कर रहे थे हम सबके साथ, उस कलाम में से मैंने ये सीखा कि वी नीड टू गेट रिड ऑफ अनफॉरगिवनेस एंड ब्रिंग द फॉरगिवनेस इन अस। क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस को लेकर आते हैं तो हम अपनी बरकतों को भी लेकर आते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। अगर अनफॉरगिवनेस आएगी तो उससे हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो रुकेंगी, हमारे हर तरीके से हम जो है हम पीछे को जाएंगे, हम आगे को नहीं बढ़ेंगे। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने ये जो है मेरे ऊपर अपना रेवलेशन खोला। मैं खुदावंद का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। एक और मैं हवाला पढ़ना चाहूंगी। आज सुबह मैं अपनी बाइबल को पढ़ रही थी, तो उसमें 1 पीटर पहला पत्रस उसकी दूसरा भाग और उसकी जो है मैं 19वीं आयत पढ़ूंगी। पहला पत्रस उसका दूसरा भाग और उसकी 19वीं आयत। मैं पंजाबी में पढ़ देती हूँ क्योंकि मेरी पंजाबी की बाइबल उसी चैप्टर में से खुली है। क्योंकि जे कोई परमेश्वर दे ख्याल नाल बेइंसाफी चल के दुख सह लवे तां ए परवान है। अगर हम दुख सह लेते हैं तो यही खुदा की मर्जी है, ये परवान है। अगर कोई हमारे साथ बेइंसाफी करता है और अगर हम उस बेइंसाफी को सह लेते हैं, झल लेते हैं, तो यही मर्जी, खुदा की मर्जी यही है, परवान ही यही है। क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि अगर, क्योंकि ये परमेश्वर दे ख्याल नाल जे तुसी बेइंसाफी चल के दुख सह लवो ते यही परवान है। दुख सह लें, इसी में ही आपकी तरक्की है और आपकी बढ़ोतरी है। क्योंकि हम जब गिरते हैं ना तो हमें लगता है हाँ हम तो गिर गए हैं, अब नहीं हम उठ सकते, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि खुदावंद हमें उठाते हैं, उठा के खड़ा करते हैं, और उस जब हम गिरते हैं तो उसमें से ही हम मजबूत होकर निकलते हैं, हम उसमें से ही बहुत स्ट्रांग बनकर निकलते हैं। तो ऐसा है कि हम उस दुख को झेल लें ताकि प्रजा है, हम उस खुदावंद की प्रजा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। आप सुन सकते हो मुझे? कैन यू हियर मी? बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो था वो अनस्टेबल हो गया था। ठीक है, थैंक यू। उसने हमें बनाया है, तो हम वो ही करें जो खुदा की मर्जी है हमारी जिंदगी में, वो ही करें जो खुदा ने हमें कहा है, हमारा जो मकसद है उसको पूरा करें, किंगडम ऑफ गॉड को सर्व करें और अपने अंदर अनफॉरगिवनेस को हटाकर फॉरगिवनेस को लेकर आए। क्योंकि हम अगर अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दुश्मनों के लिए, क्योंकि अभी हमने कलाम में से भी पढ़ा है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनको, उनके लिए ब्लेसिंग्स को मांगो, बरकतों को मांगो, जो आपको परसिक्यूट करते हैं, जो आपको सताते हैं, जो आपको
आपको दुख देते हैं, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको सफरिंग देते हैं। आमीन। तो खुदावंत का कलाम जो है वो हमें बताता है और हमें सिखाता भी है कि हमें क्या करना चाहिए। सो मैं बहुत इस वचन के वसीला से मैं बहुत ज्यादा अपनी जो मैं ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस में से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा मेरी बैटल चल रही थी, तो मेरे को खुदावंद ने उस बैटल से आजाद किया, क्योंकि मेरे अंदर फॉरगिवनेस आई और मैंने फॉरगिवनेस के साथ मैंने माफ किया और मैं अब पूरी तरीके से आजाद हूं। आई एम सेट फ्री, मैं फ्री हूं। क्योंकि जैसे पौलुस रसूल ने फिलमोन को उसने खत लिखा, अगर उसने ओनेसिमस ने अगर तेरे लिए कोई रॉन्ग डूइंग्स की है, कोई भी ऐसी कोई बुराई की है, तो उसे तुम माफ करके उसको एक्सेप्ट कर। तो इस स्टोरी में से, इस कहानी में से यही हमारा मकसद निकलता है कि हम माफ करें, माफ करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम पीछे ही जाएंगे। आमीन। सो आए हम आज अपनी आंखों को बंद करें और मैं दुआ करना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, क्योंकि आपका नाम सब नामों से उत्तम है, सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से आला है। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। आप भले परमेश्वर हैं खुदावंद, आपकी वफादारी जो है वो पीढ़ियों पीढ़ी तक है। खुदावंद आप दयावान है खुदावंद, आप अपने बच्चों को कभी नहीं अकेला छोड़ते खुदावंद। आपका वचन हमें बताता है कि ओ हालेलुया, कि आपने हमें एक चुनी हुई वंश के वसीला से चुना है खुदावंत पिता परमेश्वर। आपने हमें वो पवित्र कौम बनाया है खुदावंत पिता परमेश्वर, आपने हमें वो खास प्रजा बनाया है खुदावंत पिता परमेश्वर। अगर हम इस चाबी को, अनफॉरगिवनेस की चाबी को नहीं खोलते, तो खुदावंद हमारी जो बरकतें हैं वो रुक जाती हैं। खुदावंद आपने मुझे सिखाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ खुदावंद। आप अच्छे और भले परमेश्वर है, आप ऊंचे परमेश्वर हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, आपका शुक्राना करें, उतना थोड़ा है। मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदा, और आपके ही नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ, आपको महिमा, आदर और बढ़ाई देती हूँ खुदावंद, क्योंकि आप इन सब चीजों के योग्य हैं, आप इन सब चीजों के योग्य हैं खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी मेरे बहन भाई हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं सबके लिए आपकी आशीष और बरकतों को चाहती हूँ, आपकी हाईली फेवर्स को इनके ऊपर बोलती हूँ, आपकी हेवनली ब्लेसिंग्स को इनके ऊपर बोलती हूँ, क्योंकि खुदावंद आपने इनसे प्यार किया है, मुझसे प्यार किया है, कि आपने अपना एक लौता बेटा जो था खुदावंद, आपने सलीब के ऊपर दिया, आपने अपना एक लौता बेटा हमें दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान करे हलाक न हो, बल्कि सदा की जिंदगी पाए। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। मैं एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए खुदावंद आपकी खुदावंद बरकतों के ऊपर बरकतें मांगती हूँ खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, एक एक के लिए आपकी फेवर्स को चाहती हूँ, रिलीज करती हूँ खुदावंद इनकी जिंदगियों में खुदावंद पिता परमेश्वर। और आज अगर किसी ने भी खुदावंद माफ नहीं किया, तो उनके ऊपर आप माफी का पिता परमेश्वर, अपनी माफी की आत्मा को उड़ेले खुदावंद पिता परमेश्वर, ताकि हम माफ करें और आगे बढ़े खुदावंद, ताकि जो ये बोझ है हमारी जिंदगियों से जाए खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ खुदावंद। आप ऊंचे और भले परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदावंद आपकी वफादारी जो है वो पीढ़ियों पीढ़ी तक है खुदावंद। आप फेथफुल हैं, आप अपने वायदों के सच्चे खुदा हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर। और हर एक वो अंधकार की शक्ति को, हर एक वो शैतान की ताकत को मैं रद्द करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन बहन भाइयों की जिंदगियों के ऊपर से और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से हर एक वो शैतान की जो प्लानिंग है उसको मैं रद्द करती हूँ, डिसमेंटल करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, आपके नाम
को इज्जत और जलाल देती हूँ, क्योंकि आप कितने प्यारे हैं खुदावंद, आप मीठे हैं खुदावंद, आप अपने वायदों के सच्चे हैं। आपका कलाम जो है हमारे लिए जीवन की रोटी है खुदावंद। आपका कलाम जो है वो हमारे लिए दो धारी तलवार से भी तीखा है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद। सचमुच आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ, आमीन।